हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जय बाबा की। और आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग खुश होंगे। तो जी, ये वीडियो है कल का, यानी सोमवार का। तो टाइम हो रहा है 12, साढ़े 12 बजा था। तो ये हमने उस दिन सूट काटा था ना, जो कटिंग कटिंग का वीडियो था ना, शिबू ने डिलीट कर दिया है, उसको धोखे से डिलीट हो गया। तो कटिंग का वीडियो नहीं आपको मिल पाया है। और कटिंग का वीडियो फिर हम किसी दिन आपको किसी सूट का दिखाएंगे। तो जी, ये हम बनाने जा रहे हैं सूट। तो हमने मशीन देखा तो मशीन पता नहीं कैसे खड़खड़ खड़खड़ कर रही थी। आपको तो पता है ना, मशीन मेरी थोड़ा सा गड़बड़ थी, सही नहीं चल रही थी। फिर हमने इसमें सारी मशीन में ऑयल डाला, ऑयल डाल के और पहले तो इसको सब साफ़ किया कपड़े से साफ़ करके, और ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद में फिर खैर कुछ अच्छी चली, फिर भी इसका धागा नहीं सही आ रहा था। पता नहीं क्या हो जाता है इसमें, धागा बहुत वैसा चलने लगता है। और इसका ये जो डोरी है ना, ये थोड़ा सा हल्की ढीली हो गई थी। फिर हमने डोरी हल्की सी काट के और उसको फिर से दोबारा बांधा। तो जी, ये हम गले की पट्टी लगा रहे हैं। तो गले की पट्टी ऐसे ही हम सिंपल काट लेते हैं, जो गला होता है ना उसी को रख के और काट लेते हैं। तो ये मेरी गले की पट्टी लग रही है। और हमने आपको बताया था ना कि हम अपने सूट घर में ही, ज़्यादातर सूट या मतलब ब्लाउज हो, हम अपने कपड़े अपने घर में ही बनाते हैं। और ये देखो, इसके बाद में एक सिलाई करने के बाद में फिर उसमें ज़रा ज़रा सा कट कर दिया है। कट करने के बाद में, क्योंकि कट करने से ऐसा होता है ना, जो गले में ऊपर वाली सिलाई होती है ना, उसमें झोल सा नहीं आता है। तो हल्का सा जहाँ से ये नीचे की जगह गुलाई होती है, वहाँ से हल्का सा कट कर दिया जाता है। तो बकरम तो हमने लगाया नहीं था, ऐसे सिंपल पट्टी काट के लगाया था। तो ये मेरा बन रहा है सूट। और हमने आज सुबह तो वीडियो हमने बनाया नहीं, हमने कहा जब सूट बनाएंगे तो उसी का डाल देंगे और आप लोगों को भी बता देंगे। और पीछे का गला हमने छोटा रखा है। गला तो खैर आगे का भी हमने छोटा रखा है और पीछे का भी छोटा रखा। आगे हमने 5 काटा था, क्योंकि सूट का गला फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर अजीब सा लगता है। ऐसे है ना, तो छोटा गला रहता है, ऐसे कट करते हैं। इस तरीके से ज़रा ज़रा सा हल्का हल्का सा कट कर दिया है, इस तरीके से। तो छोटा गला होता है तो दिक्कत नहीं होती है अपना। तो जी, हमने छोटे गला काटा था और गला गोल गला हमने बनाया था। और ये हम आस्तीन की सिलाई कर रहे हैं नीचे की तरफ। ये हो रही है आस्तीन की सिलाई। और बना तो लेते हैं हम, कपड़े तो बना लेते हैं, अभी टाइम है तो बना रहे हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है। और ये कपड़ा मतलब जैसे ऐसे रखा था ना, तो हल्की हल्की सी सिकुड़न सी आ गई है मेरे पास। प्रेस मेरा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से प्रेस नहीं था, तो हमने प्रेस नहीं किया। नहीं तो प्रेस कर देते ना, तो ये जो हल्की हल्की सिकुड़न आ रही है ना, तो ये सिकुड़न नहीं आती। तो इसी को हम बार बार सही कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, झोल ना हो जाए, क्योंकि नया कपड़ा होता है ना, तो उसको बहुत संभालना पड़ता है और संभाल के बनाना पड़ता है। और ये मेरी आस्तीन की चाप बन गई है। और अब हम लगाएंगे, बाहें लगाएंगे। तो ये डबल डबल, मेरी आदत है चाहे अपना बनाए या दूसरे का बनाए, डबल डबल सिलाई कर देते हैं, क्योंकि खुले ना। तो डबल सिलाई से ऐसा होता है ना, मजबूती भी आ जाती है और खुलता भी नहीं है, क्योंकि अब धागा पहले जैसे तो मजबूत आते नहीं हैं। तो एक तरफ की मेरी आस्तीन कंप्लीट हो गई है और दूसरी तरफ की ये बना रहे हैं। तो इसमें ये भी देखना पड़ता है
कि इधर की है या उधर की है, आगे की। और उसमें क्योंकि सेब काटना पड़ता है ना, आगे की आस्तीन में सेब कटा होता है। तो ये हमने आस्तीन लगा के, और ये हम कर रहे हैं अगल बगल की सिलाई। तो जैसे कि हमने बताया ना कि ये हमने इंची टेप से नाप के और निशान लगा लिया था, कितना कितना हमें रखना है। तो अपनी फिटिंग के अनुसार, सूट की फिटिंग के अनुसार हमने इंची टेप से नाप लिया था। और ये, और खैर हमें फिर दोबारा नहीं, जब हमने पहना ना तो ये हल्का हल्का सा वैसा हो रहा था, और सही बन गया था, एक ही बार में सही बन गया था। और ये हमने दोनों तरफ की सिलाई लगा दिया है। और अब हम, कपड़ा तो अच्छा था, सूती कपड़ा है। अब देखो इसका कलर ना जाए तब तो अच्छा है, अगर कलर चला जाएगा तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। यहाँ पे हल्की हल्की सी, क्योंकि इधर ये बाहर का दरवाजा है ना, तो पता नहीं हल्का हल्का सा अंधेला सा आ रहा था। हम बना रहे थे तो हल्का सा अंधेला सा आ रहा था, इस वजह से कुछ वैसा अंधेला अंधेला सा लग रहा है। अब ये हमने चाप बनानी शुरू की है, जो नीचे की चाप होती है ना, वो चाप बना रहे हैं। तो जी ये देखो, ऐसे करके एक बार मोड़ के फिर दोबारा से मोड़ना पड़ता है इसको, चाप को। और हल्का सा लूज रखो, हल्का सा जब लूज रखोगे ना तो बहुत अच्छी चॉप बन के तैयार होती है। और जो पहली पहली सिलाई करते हैं ना तो वो उल्टे की तरफ से करते हैं, और जो दूसरी सिलाई होती है वो सीधे की तरफ से करते हैं। तो ऐसे अंगुली रख के चलाओ तो बहुत बहुत अच्छे से चाप बनती है। तो जी ये देखो, मेरी बन गई है, एक तरफ हो गई है। और अब हम नीचे की तरफ करेंगे। तो नीचे हमने जब कटिंग करते हैं ना तो हल्का सा गुलाई से, जो नीचे का होता है ना तो हल्का सा गुलाई से करते हैं। तो ये मेरी हो रही है सिलाई, बहुत दिन से, काफ़ी दिन हो गए, सूट कटा रखा था इसका, शायद नहीं बन रही थी। तो जी देखो, ये मेरा बन गया कंप्लीट सूट, अच्छा लग रहा था। और अब हम बनाएंगे इसकी सलवार, क्योंकि पैंट तो हम बहुत कम बनाते हैं, हम ज़्यादातर सलवार ही पहनते हैं, क्योंकि पैंट बैठने उठने में फिर दिक्कत होती है, और सलवार में है ना कोई दिक्कत नहीं होती है। इस वजह से हम ज़्यादातर अपने लिए हम सलवार ही बनाते हैं। तो ये हम दोनों पल्ला जॉइंट कर रहे हैं, और वही पटियाला वाली सलवार बनाएंगे, क्योंकि वही अच्छी रहती है, खूब घेर रहता है। और इसमें कपड़ा भी बहुत सारा, मतलब 2 मीटर से ऊपर ही कपड़ा इसका होगा। तो ये हमने जॉइंट कर लिया है, दोनों पल्ला जॉइंट कर लिया है। और इसमें ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि मतलब कौन सा उल्टा है, कौन सा सीधा है, कौन सी तरफ का उल्टा है, कौन सा सीधा है। तो हम ये बहुत देर देखते रहे। और ये सिब्बू बैठा है, एक बड़ी बातें कर रहा था, मम्मी ये जाने क्या कुछ कह रहा था, ये कुछ बातें कर रहा था। तो हम कह रहे थे कि हाँ। तो इसके बाद में ये हम बेल्ट की सिलाई कर रहे हैं, और ऐसे करके चुन्नट ऐसे डाल रहे हैं उसमें, बेल्ट में चुन्नट, कमर की बेल्ट होती उसमें। ये हमने कैमरा रख लिया है, और पास में ऐसे करके ये मेरी पड़ रही चुन्नट। ज़्यादा स्पीड से तो नहीं डाल पाते हैं, पर डाल लेते हैं। और इसमें खूब अर्ज था, बहुत अर्ज था इसमें। तो जी ये देखो, ये हमने डाल दिया है चुन्नट। अब चुन्नट डालने के बाद में, इसके बाद में ये डबल वाली सिलाई है ना, हम करेंगे ऊपर से। तो इसको इस तरीके से ऐसे मशीन से दोनों तरफ ऐसे पकड़ा जाता है कि मतलब लूज ना आए, जरा सा इधर उधर झोल ना हो। तो ये कर दिया है सिलाई। और अब ये हमने इधर वाली, ये एक बची थी, तो ये हमने सिलाई म्यानी तो हमने लगाया नहीं है, क्योंकि म्यानी हम नहीं लगाते हैं। इसके बाद में बकरम हमने काटा, 1.5 इंच का काटा था, हमने कहा हल्का सा चौड़ा रहेगा।
और अब जैसे कि पहले चलती थी ना खूब चौड़ी चौड़ी मोरी चलती थी, अब ज़्यादा चौड़ी मोरी तो चलती नहीं है। तो हमने 15 इंच की लंबाई थी मोरी की, तो हमने 15 इंच बकरम काटा था। और इसके बाद में इसे कह रहे थे कि हम पढ़ो, ये बहुत बहुत परेशान करता है, कह रहे थे पढ़ो पेपर है कल। तो कुछ कह रहा था यहाँ इसको कोचिंग भी जाना था, तो हमने कहा पढ़ो अभी और फिर इसके बाद में कोचिंग जाना। तो ये देखो ऐसे करके ऐसे लगाते हैं पट्टी। तो ये पट्टी मेरी पहली सिलाई करेंगे, हो गई है तैयार। एक तरफ की पट्टी तैयार हो गई है। इसके बाद में इसको सीधा रख के फिर दो दो सीधी सीधी सिलाई करेंगे, और इसके बाद में ऐसे हल्का सा लहरिया के और इस तरीके से ऐसे ये वाली हमने डिजाइन बना लिया है। तो जी ये देखो, अब तो खैर काफ़ी मशीन सही चल रही थी, सोच रहे सही हो जाए तो थोड़ा बहुत काम किया करें, क्योंकि करवा चौथ आ रहे, सब लोग कह रही थी मेरे ब्लाउज बना दो, तो हमने कहा हाँ बना देंगे। तो हमने कहा था बना देंगे, तो सही है, मशीन तो खैर सही हो गई है। और ये लास्ट वाली हो गई है सिलाई। ये देखो ये हमने कर दिया है फाइनल की सिलाई। और जो बचा हुआ ये इसके मोरी के बगल में कपड़ा है ना, इसको हम काट देंगे। और ये देखो अच्छी बन गई है पटियाला वाली शलवार। अब हम आपको पहन के दिखाएंगे। देखो ऐसा बन के तैयार हुआ है सूट। ये देखो पीछे का गला भी छोटा है और आगे का भी गला छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। और कल के वीडियो में क्या करते हैं दिखाते हैं आपको। राधे राधे।